हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम वसीम है और मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय रुदौली में एज ए शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे उन 10 स्किल्स के बारे में जिस स्किल्स को हमारे बच्चे, जिनकी उम्र, अगर वो बच्चे टीनेजर्स हैं यानी जिनकी उम्र 14, 15, 16, 17, 18 साल के आसपास है, तो उन बच्चे को ये 10 स्किल्स जरूर से जरूर आनी चाहिए। अगर आपके बच्चे, खास तौर से मैं गार्जियन अपने जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, गार्जियन से बात करना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे की उम्र 14, 15, 16, 17 या 18, 19, 20 के आसपास है, यानी वो अगर 9, 10th में या 11, 12th में या बीए के किसी हिस्से में पढ़ रहे हो, तो आपको चाहिए कि इस 10 स्किल्स को अपने बच्चों को जरूर से जरूर सिखाएं। तो वो 10 स्किल्स है क्या, वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन से 10 स्किल्स हैं जिनको हमें अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। आइए उस स्किल्स के बारे में बात करते हैं। उसमें पहला स्किल्स है, वो है सेल्फ डिफेंस का। यानी कि हमारे बच्चे, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज है, कोई भी हो, उसे इतनी ज्यादा उसके अंदर वो अंदर से स्ट्रांग हो कि वो अपनी हिफाजत खुद से कर सके। अब सेल्फ डिफेंस जरूरत नहीं कि सिर्फ लड़की को सीखना है, लड़के को नहीं सीखना है, दोनों को सीखना है। यानी वो इतना स्ट्रांग हो कि वो अपनी हिफाजत खुद से कर सके। सेल्फ डिफेंस, इसके लिए बच्चे को कम से कम रेगुलर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करे। तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 1 घंटा एक्सरसाइज पर उसे वक्त देना चाहिए। अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो आराम से खेलें, 1 घंटा 2 घंटा खूब खेलें, जो उसको खेलने की मर्जी है। आप एज ए गार्जियन, अगर वो बच्चा खेलना चाहता है तो उसे रोके नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भर दिन खेलता ही रहे, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो 2 घंटा 1 घंटा खेलना चाहता है सुबह या शाम में, इवनिंग या मॉर्निंग में, तो वो जरूर खेले। इससे क्या होगा कि वो खुद से, वो अपने अंदर से स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने से वो मजबूत होगा। लेकिन जब हम बच्चे को इतनी आजादी देते हैं कि वो खेले कूदे, जो कि वो बच्चे का उम्र है, तो उस पर हमें एक चीज है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है उसकी डाइट पर। क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे हैं उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उसके देह में, मतलब वो बहुत चंचल होता है, तो उसे बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। इसके लिए आप उसके डाइट का ख्याल रखें। कोशिश करें कि उसे अच्छा खाना खिलाएं, या नहीं तो घर में जो खाना बना हुआ है उसे भरपेट खिलाएं। क्योंकि स्कूल, अगर वो बच्चा स्कूल कर रहा है तो ये ख्याल रखें कि वो अगर जब स्कूल जा रहा है तो बिना नाश्ता किए हुए वो स्कूल ना जाए। या जो स्कूल शिफ्ट में चलता है, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो शिफ्ट में चलता है, वो 11:30 से स्कूल चलता है, तो जब बच्चा घर से निकले तो कोशिश करें कि, चूंकि 11:30 से लेकर के 4:30 5 बजे तक स्कूल चलता है, तो 5 घंटे का जो गैप होता है उसमें हम आधा घंटा लंच देते हैं बच्चे को। तो कोशिश करें जब बच्चा घर से निकल रहा है तो उसको टिफिन लंच जरूर दें। उसमें कोई मुश्किल की बात है नहीं। सुबह में जो नाश्ता बनाते हैं उसी में से 2-4 रोटी आप उसको लंच के तौर पर दे सकते हैं। और ये ख्याल रखें कि बच्चा घर से निकल रहा है तो वो लंच लेकर के निकले। अगर वो इसमें वो बदमाशी करता है, अगर वो ऐसा नहीं, मतलब इसमें वो अगर बदमाशी कर रहा है, तो उससे आप इतना मतलब तब फिर आप उसको मारिए, मतलब डांटिए उसको। मारिए मतलब ये उसको डांट सकते हैं आप उसको, क्योंकि बच्चे के डाइट से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए इस उम्र में खास तौर से। और ये ख्याल रखिए कि बच्चे जब रात में जब सोने जाए तो सोने से पहले जरूर से जरूर वो खाना खा ले। अगर हो सके, आप संभव हो तो सोने से पहले 1 कप कम से कम दूध उसको जरूर पिलाएं और उसके बाद उसको सोने दें। क्यों? क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे हैं उसको दिमाग बहुत, मतलब पढ़ना है उसको, दिमाग की एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब खर्च हो रहा है। बहुत चंचल है वो, तो इधर उधर दौड़ फाड़ में वो खेल रहा है, तो उसमें बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो इसलिए उसके उसके डाइट का ख्याल जरूर रखें। एज ए पेरेंट्स आपको इतना ख्याल रखना चाहिए। अगर इसमें बच्चे बदमाशी करते हैं तो फिर उसको आप डांट सकते हैं, ये इतना हक है आपके पास, मतलब इतना आप करिए, जरूर करिए। दूसरा है इमरजेंसी हेल्प। दूसरा स्किल है वो है इमरजेंसी हेल्प। यानी आप आपके बच्चे इतना काबिल हो कि कोई इमरजेंसी पर वो किसी को कांटेक्ट कर सके। मिसाल तौर पर, अगर आपके घर में आसपास आग लग गया या आपके घर में किसी ऐसा माहौल हो गया, तो उतना उसको नॉलेज होना चाहिए कि वो फायर ब्रिगेड को फोन कर सके। अगर कोई कहीं वो फंस गया है, कहीं प्रॉब्लम में है, तो इतना नॉलेज हो कि वो पुलिस को फोन कर सके। तो इस तरह का सेल्फ इमरजेंसी हेल्प का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। वो एम्बुलेंस को कॉल कर सके,
वो इस तरह के कई चीजों को हेल्प के लिए उसके पास नॉलेज हो, ताकि वो अपने सेफ हो सके, अपना खुद को बचा सके या दूसरे और को भी हेल्प कर सके। तो इमरजेंसी हेल्प का नॉलेज बच्चे के पास जरूर होना चाहिए। तीसरा स्किल है बेसिक कुकिंग। अब बात करते हैं, जब खाना बनाने की, कुकिंग की बात करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि खाना बनाने का काम सिर्फ लड़की का ही है, लड़का का नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। खाना लड़की भी बना सकती है और लड़का भी बना सकता है। तो अगर आपके बच्चे आपके घर पे हो, खास तौर से लड़का या लड़की, और खास तौर से लड़का, तो उसे बेसिक कुकिंग जरूर सिखाएं, ताकि वो अगर आने वाले वक्तों में अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा हो, लड़की तो घर में लोग माँ से सीख ही लेती है, लेकिन लड़का खास तौर से वो इसमें कोताही करता है। तो अगर लड़का सीखेगा खाना बनाना, बेसिक कुकिंग, उसे रोटी बनाने आना चाहिए, दाल बनाने आना चाहिए, चावल कैसे बनता है वो आना चाहिए, सब्जी कैसे बनता है वो आना चाहिए। तो ये बेसिक कुकिंग बॉयज को और गर्ल्स को दोनों को आना कंपलसरी है, ताकि अगर वो बाहर रहे तो वो अपना खाना खुद से बना के खा सके। मैं पिछले कई सालों से, अभी तो फिलहाल मैं घर पे रहता हूं तो मैं खाना खुद से नहीं बनाता, लेकिन मैंने करीब करीब 15 साल अपना खाना खुद से बना के खाया है। तो लगभग मुझे सारे जो मतलब जो नॉर्मल वे में खाना चलता है तो मैं सब बना लेता हूँ। अब मैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब अपने बच्चे को बिल्कुल सिखाएं कि बेसिक कुकिंग का हुनर जरूर दें। दूसरा है, और चौथा है साइकिलिंग। वैसे तो अभी हाल फिलहाल में जब से साइकिल का पॉलिसी आया है, बच्चे को साइकिल दिया जाता है मैट्रिक में, तब गर्ल्स और बॉयज सभी लोग साइकिलिंग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी ऐसी ऐसी लड़कियां मैंने देखा है, मेरी नजर में ऐसी गर्ल्स होती है जो जिसको साइकिलिंग आज भी नहीं आती है। आज भी ऐसे बॉयज जिसको नहीं आते, लेकिन ये कोई सही बात नहीं है। साइकिलिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे भी छोटा मोटा काम भी उससे हो जाएगा। तो और काफी एनर्जी पे मतलब सेव होता है। अगर बाइक चलाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, पेट्रोल है, पॉल्यूशन है। सबसे अच्छा साइकिल की सवारी है। तो आपके, अगर आपके बच्चे हैं, अगर साइकिलिंग नहीं आता है तो उसे साइकिलिंग सिखाएं, सिखाएं उसको जरूर सिखाएं। ये एक अच्छा स्किल्स है जो आपके बच्चे को आना ही चाहिए। पांचवा है प्लानिंग। प्लानिंग स्किल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स है। आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए, आपके बच्चे को अपने जीवन का प्लानिंग करने आना चाहिए, आपके बच्चे को अपने पूरे दिन का प्लानिंग करने आना चाहिए, आपके बच्चे को पूरे सप्ताह का, पूरे महीना का प्लानिंग करना चाहिए। मतलब प्लानिंग का मीन्स ये हुआ कि कौन सा काम किस वक्त करना है। यानी अगर पढ़ने का टाइम है तो फिर पढ़ना है, 4 घंटा बैठ करके, 3 घंटा बैठ कर पढ़ना है। अगर खेलने का टाइम है तो फिर 2 घंटा खेलना है, कोई उसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रॉपर प्लानिंग होगा। आज जब हम बैठ के, जब हमारा प्लानिंग रूटीन में बना हुआ है कि हम बैठ, इस टाइम में हमको पढ़ना है बैठ करके, तो फिर उस टाइम में पढ़ना है, किसी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। कोई बच्चा आ गया चलो खेलने के लिए, नहीं, खेलने के टाइम में फिर खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पूरे दिन का, अपने पूरे सप्ताह का, पूरे महीने का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और हर चीज का। तो ये प्लानिंग का हुनर एक बच्चे को, जो बच्चा 9, 10th में, 11, 12th में या बीए के किसी हिस्से में है, तो उसे ये प्लानिंग का स्किल्स आना बहुत जरूरी है। और छठा है, वो है टाइपिंग। वैसे तो जमाना बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, मॉडर्न चीजें हो गई है, अब टाइपिंग का तो कोई मामला रहा नहीं। अब वो वॉइस है, जब आप बोलते हैं तो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर ली जाती है, तो टाइपिंग का कोई इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन आज भी टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप अपने बच्चे को टाइपिंग जरूर सिखाएं। हिंदी में टाइपिंग सिखाएं, इंग्लिश में टाइपिंग सिखाएं। अगर आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में भी टाइपिंग सिखाएं। लैंग्वेज टाइपिंग सीखने से बच्चे का कॉग्निटिव स्किल्स बहुत बेहतर होता है, बच्चे की ज्ञान बहुत, नॉलेज बहुत बढ़ती है। कॉग्निटिव जो है, संज्ञानात्मक विकास बच्चे के बहुत ज्यादा होता है। तो टाइपिंग सिखाएं, क्योंकि टाइपिंग में कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सबसे बड़ी बात है, कीबोर्ड में जो अल्फाबेट है वो ए से लेकर जेड तक नहीं है, वो क्यू से एम तक है, मतलब जिगजैग है। तो इस तरह से अगर टाइपिंग सिखाएंगे तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा काम करेगा। तो टाइपिंग एक स्किल्स, बहुत अच्छा स्किल्स है। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं तो उसे टाइपिंग का हुनर बहुत ही ज्यादा आना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो जरूर आप अपने बच्चे को कहें कि कम से कम आधा घंटा डेली टाइपिंग करें। उसके बाद है स्विमिंग। सातवां स्किल है स्विमिंग। अगर आपके पास तालाब है, नदी है, या आपके घर में ऐसा व्यवस्था है, तो आप अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाएं। और हाँ, एक बात ख्याल रखें कि जब आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, किसी के साथ में जाएं, और वैसे लोग के साथ में जाएं जिनको स्विमिंग आती है। आप बिल्कुल बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें।
अभी मौसम भी बाढ़ का है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि स्विमिंग कभी भी अकेले करने नहीं जाना है, या स्विमिंग करने जाना है तो प्रॉपर स्विमिंग जो ये होते हैं स्वेटर्स होते हैं जो जिसमें कंफर्टेबल फील होता है, तो उसमें ताकि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कहने का मतलब ये है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। स्विमिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, अगर आप आधा घंटा स्विमिंग कर लेते हैं तो आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो स्विमिंग अगर नहीं जानते हैं तो जरूर सीखें, और स्विमिंग करने के दौरान बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखें, इसका ख्याल एकदम रखना है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मैप रीडिंग, जो 8वां स्किल्स है वो मैप रीडिंग है। मैप रीडिंग मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश नक्शे के किस हिस्से में है, अमेरिका कहाँ है, जापान कहाँ है, रूस कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, पेरिस कहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, चाइना कहाँ है, नेपाल कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, ये पता होना चाहिए आपको कौन से हिस्से में पड़ता है, कौन से रूट में पड़ता है, कौन से दिशा में पड़ता है, उसकी क्या लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड है उसका, ये पता होना चाहिए आपको। तो मैप रीडिंग ये एक बहुत बेहतरीन स्किल्स है, ये आपके बच्चे को जरूर आना चाहिए अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं तो। उसके बाद है 9th है लेटर राइटिंग, खत लिखना। आज के जमाने में चूंकि मामला आ गया है फोन का, मामला आ गया है रिकॉर्डिंग का, हम बोलते हैं तो वहां सेव हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन आज भी खत की बहुत इंपॉर्टेंट है। खत लिखना अपने बच्चे को जरूर सिखाएं, चाहे वो इंग्लिश में लिखना हो या हिंदी में लिखना हो या उर्दू में लिखना हो, किसी भाषा में, जो भाषा आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में आप खत लिखना बच्चे को सिखाएं। स्कूल में खासतौर से मैं ध्यान रखता हूं कि बच्चे को इस पर खत लिखना सिखाऊं, हो सकता है किसी भाषा में, इसलिए हम लोग के स्कूल में यह ध्यान रखा था कि अगर बच्चा को छुट्टी लेना है तो वो एप्लीकेशन लिख के दे, ताकि उससे बच्चे को लिखने आए खत कैसे लिखा जाता है। खैर सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन मजमूई तौर पर आप इसका जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे को खत लिखने आए, और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे से खत लिखा करके, अगर आपका भाई या आपका कोई भी रिलेशन का लोग जहां रहता है तो उसे पोस्ट करवाएं कि खत लिखो और अपने भाई को पोस्ट करो खत। तो ये चीजें पर अगर इससे बहुत अच्छा होगा, बच्चे का लैंग्वेज ठीक होगा, लिखने की सलाहियत अच्छी होगी, और खत एक बहुत अच्छा स्किल है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, बातचीत। हमें हमारा बच्चा इस लायक होना चाहिए कि वो अपनी बातों को सही तरह से कह सके। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ इंग्लिश में बोल लेना कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप जो भाषा जानते हैं, जो लैंग्वेज आपको पता है, उस लैंग्वेज में अपनी बातों को दूसरे तक रख देना, यही कम्युनिकेशन है। और दूसरे की बातों को सुन लेना, यानी कि हमारा आइडियाज शेयर हो जाए अच्छे तरीके से, यही कम्युनिकेशन है। और इसका हुनर बच्चे के अंदर होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल हो चुकी है, वो बच्चे दो बातें अच्छी तरीके से लोगों के सामने में रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है। उसे घर में भी मौका नहीं मिलता है, और स्कूल में उसे बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी भी जाती है तो वो बहुत ज्यादा पीछे भागता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। वैसे तो मैं जबरदस्ती उसको फोर्स करता हूं कि नहीं तुम्हें पार्टिसिपेट करना है अलग अलग प्रोग्राम में, ताकि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सके, ताकि जो उसके अंदर डर है वो डर खत्म हो सके। तो इस तरह के स्किल्स जो है आपके बच्चे को जरूर आनी चाहिए, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, इमरजेंसी हेल्प हो, बेसिक कुकिंग हो, साइकिलिंग हो, प्लानिंग हो, टाइपिंग हो, स्विमिंग हो, मैप रीडिंग हो, लेटर राइटिंग हो, और कम्युनिकेशन हो। ये बेसिक स्किल्स है, बहुत बेसिक स्किल्स है। इसके अलावा तो इसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े स्किल्स है जो बच्चे को आनी चाहिए, लेकिन ये बेसिक स्किल्स है। अगर बच्चा टीनेजर्स है, यानी कि जिसकी उम्र 14, 15, 16, 17 साल उम्र के बीच के आसपास के बच्चे हैं, तो उसको ये स्किल्स बहुत जरूरी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि चार्ट बना लें, चार्ट बना करके जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने में इस चार्ट को रख दें। तो बारी अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमें इस पर काम करना है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। देखिए यहां देखिएगा तो आपको यहां चार्ट दिखेगा, है ना। 10 स्किल्स एवरी चाइल्ड शुड लर्न एट एन अर्ली एज। उसमें आपको देखिए सेल्फ डिफेंस है, इमरजेंसी है, बेसिक है, साइकिलिंग, प्लानिंग है, टाइपिंग है, स्विमिंग है, मैप रीडिंग है, लेटर राइटिंग है, कम्युनिकेशन, और एक खूबसूरत इसका पिक्चर बना हुआ है हर चीज का। अगर आपको पिक्चर बनाना नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मोटे अक्षर में, बड़े लेटर में आप एक चार्ट के माध्यम से आप अपने सामने में इसको लिख के रख सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये जुस्तजू रहे कि हमें ये स्किल्स जो है सीखनी है ना। तो इस पर ध्यान रखें।
मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में आते हैं उन्हें मैं इस स्किल्स पे ध्यान मतलब सिखाऊं, धीरे धीरे उस पर काम कराऊं। और आप एज ए गार्जियन हैं तो आप भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे अगर इस उम्र में है तो ये बेसिक स्किल्स उसे आनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आसपास कोई ऐसे फैमिली में जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसे भी पता हो, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे बच्चे जो हैं जो इस उम्र में हैं उन सभी बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स जो हैं वो आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, बाय।